देखिए, बचपन से तो निश्चित तौर पर हर एक को कहीं पे जब भी अपने किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है, तो चुनौतियाँ तो आती ही हैं। आपका प्रारंभिक बचपन से अभी तक क्या तजुर्बा रहा? किन चुनौतियों का सामना किया आप? किन पदों पर रहे? क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ निभाई आपने? तो मैं तो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का जो टीकमगढ़ ज़िले के एक छोटे से गाँव जेवर से आता हूँ और जब हम वहाँ थे तो उस समय तो 8वीं के बाद स्कूल ही नहीं था। उस समय मैं यहाँ दिल्ली में भी था, मेरा सबसे पहले जब मैं यहाँ लॉ कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसी दौरान संसदीय सेवा में मेरा चयन हो गया। तो मैं 85 1985 से लेके और 90-91 तक मैं यहाँ दिल्ली पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में था। साढ़े 9 साल तो मैं अपनी क्षमता के हिसाब से प्रमुख सचिव विधानसभा के पद पर कार्यरत रहा और वहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद फिर जो उच्च स्तरीय समिति है, उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में ये दायित्व दिया है। मानवाधिकार के आप अध्यक्ष महोदय हैं वर्तमान में और इस बीच में आपने जैसे स्कूल भी शिक्षा ग्रहण की, महाविद्यालय में आए, प्रशासनिक सेवा में आए, विधानसभा में रहे, दिल्ली में भी रहे और वर्तमान में भी आप बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के ओहदे पर हैं। तो इस बीच में आपके स्कूल, कॉलेज या इस समयकालीन के बीच में आपके समक्ष दिव्यांग भी आए होंगे, जैसे आपके सामने अभी मैं बैठा हूँ, हाँ, हाँ। दृष्टिबाधित हूँ, दिव्यांग हूँ। तो ऐसे बीच में आए होंगे तो आपका उनको देख के क्या संवेदनाएँ और क्या आपके अंदर विचार आया? देखिए, दिव्यांग जो है वो हमको तो यही लगता है हमसे भी बेहतर ढंग से उनको कई क्वालिटीज़, उनकी विशेषताएँ, उनके पास गुण होते हैं और निश्चित तौर पर चूँकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं कि वो पूरी तरह से शारीरिक रूप से भले आपको उतने सक्षम ना दिखें, लेकिन उनकी जो चेतना है, आंतरिक शक्तियाँ हैं, वो पूरी तरह से अच्छी रहती हैं और वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय। नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह कुर्मी मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए जागरूकता से संबंधित कार्य करता हूं। विभिन्न जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर दिव्यांगजनों के विषय में उनकी मंशा, उनकी विचारधारा और उनकी संवेदनाओं से संबंधित जानकारी लेता हूं। उनके जीवन के तजुर्बे को समझते हैं कि उनके जीवन में क्या तजुर्बा रहा बचपन से इस ओहदे तक पहुंचने तक और उस ओहदे तक पहुंचने के मध्य दिव्यांगजनों के बीच में कैसे रूबरू हुए हों जब उनका मुलाकात हुई। तो अभी हमारे साथ है वर्तमान में मध्य प्रदेश के पूर्व सेक्रेटरी विधानसभा के और वर्तमान चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन के श्री एपी सिंह सर हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे नमस्कार, साथ जुड़ने नमस्कार, के लिए। धन्यवाद। सर, मैं पहले स्टार्टिंग में ही आपसे एक छोटा-सा प्रश्न पूछूँगा कि आपका प्रारंभिक बचपन से अभी तक क्या तजुर्बा रहा? किन चुनौतियों का सामना किया आप? किन पदों पर रहे? क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ निभाई आपने? देखिए, बचपन से तो निश्चित तौर पर हर एक को कहीं पे जब भी अपने किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है, तो चुनौतियाँ तो आती ही हैं। तो मैं तो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का जो टीकमगढ़ ज़िले के एक छोटे से गाँव जेवर से आता हूँ और जब हम वहाँ थे तो उस समय तो 8वीं के बाद स्कूल ही नहीं था। तो किसी तरह से फिर एक राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतिभावान परीक्षा योजना केंद्र सरकार की थी। उसमें हमने मेहनत करके तैयारी की, उसमें चयन हुआ तो वहाँ से फिर हमने आगे की पढ़ाई प्रारंभ हुई। और फिर हमने ग्रेजुएशन किया, फिर इधर उस समय मैं यहाँ दिल्ली में भी था, मेरा सबसे पहले जब मैं यहाँ लॉ कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसी दौरान संसदीय सेवा में मेरा चयन हो गया। तो मैं 85 1985 से लेके और 90-91 तक मैं यहाँ दिल्ली पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में था। जी। फिर कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कुछ टाइम के लिए मैं भोपाल गया, लेकिन वहाँ बाद में विधानसभा में भी कुछ पोस्ट निकली थी, वहाँ हमने टेम्परेरी लिए अप्लाई किया था, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि नहीं, अपने राज्य की सेवा के लिए आपको कुछ त्याग करना चाहिए और यहाँ ज़रूरत है। तो फिर मैं क्रमशः वहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा में रहा। तो 93 से लेके और अभी तक मैं वहाँ था और करीब साढ़े 9 साल तो मैं अपनी क्षमता के हिसाब से प्रमुख सचिव विधानसभा के पद पर कार्यरत रहा और वहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद फिर जो उच्च स्तरीय समिति है, उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में ये दायित्व दिया है। तो ये भी सेवा का कार्य है, तो मेरा प्रयास होता है कि अपनी मेहनत और निष्ठा के साथ जो भी दायित्व मिले उसका निर्वहन करना चाहिए। ये परिस्थितियाँ थी सारी। मानवाधिकार के आप अध्यक्ष महोदय हैं वर्तमान में
और इस बीच में आपने जैसे स्कूल भी शिक्षा ग्रहण की, महाविद्यालय में आए, प्रशासनिक सेवा में आए, विधानसभा में रहे, दिल्ली में भी रहे और वर्तमान में भी आप बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के ओहदे पर हैं। तो इस बीच में आपके स्कूल, कॉलेज या इस समयकालीन के बीच में आपके समक्ष दिव्यांग भी आए होंगे, जैसे आपके सामने अभी मैं बैठा हूँ, हाँ, हाँ। दृष्टिबाधित हूँ, दिव्यांग हूँ। तो ऐसे बीच में आए होंगे तो आपका उनको देख के क्या संवेदनाएँ और क्या आपके अंदर विचार आया? देखिए, दिव्यांग जो है वो हमको तो यही लगता है हमसे भी बेहतर ढंग से उनको कई क्वालिटीज़, उनकी विशेषताएँ, उनके पास गुण होते हैं। और निश्चित तौर पर चूँकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं कि वो पूरी तरह से शारीरिक रूप से भले आपको उतने सक्षम ना दिखें, लेकिन उनकी जो चेतना है, आंतरिक शक्तियाँ हैं, वो पूरी तरह से अच्छी रहती हैं और वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। मेरे भी एक साथी थे जब मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहा था, तो वो मिस्टर ओसवाल करके थे, तो आप ही की तरह थे, तो उनको कई बार जैसे लेसन्स जो होते हैं उस समय तो चूँकि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसमें कैसेट में वो टेप हम लोग करते थे, तो हम उनके लिए लेसन पढ़ते थे और वो उसमें कैसेट में वो टेप कर लेते थे, फिर उसको वो रिवाइज़ करके और याद करके, तो उनका जो परफ़ॉर्मेंस मैंने देखा, वो अच्छे जो लोग रहते थे, उनसे भी बेहतर परफ़ॉर्मेंस दिव्यांग का रहता था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो समाज के अभिन्न अंग हैं और हम सभी को उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर के चलना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल आपने उचित कहा है और अभी पहली बार भारत सरकार में केरल स्टेट में सिविल जज जुडिशरी का एग्ज़ाम देके एक दृष्टिबाधित महिला प्रथम बनी हुई हैं और प्रशासनिक सेवा में भी आए हुए हैं, आईएएस भी बने हैं मध्य प्रदेश में ही। और सौभाग्य से हमारे मध्य प्रदेश में ही आईएएस एमपी कैडर फर्स्ट इंडियन ब्लाइंड जो बने हैं यूपी से हैं एमपी, और एमपी में अभी वर्तमान में तो नर्मदापुरम में पोस्टेड है एज अ डिविजनल कमिश्नर। सर, जैसे जो शासन की योजनाएं हैं, आप तो उस प्रशासन की व्यवस्था में रहे हैं, तो आपको क्या महसूस होता है कि योजनाएं जो शासन की बनी हुई हैं वह एक्चुअल में दिव्यांग तक सीधे तौर पर पहुंच पा रही हैं या फिर नहीं पहुंच पा रही हैं? देखिए, कभी शुरू में तो उतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ क्रमशः काफ़ी जागरूकता आई है। और क्योंकि जैसा आपने कहा कि मैं विधानसभा सचिवालय में रहा हूँ, शासन के उसमें मैंने देखा कि अलग से अगर भर्ती प्रक्रिया होती है, तो दिव्यांग जन के लिए हम अलग से एक मुहिम भी चलाते हैं। उनके लिए पदों का आरक्षण भी किया गया है, तो उसमें भी हम उनको नियुक्ति में प्राथमिकता देते हैं और हमने देखा है कि उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। बाकी जो लोग करते हैं, ऐसा नहीं रहा कि उनको हमने दिया है तो कहीं हम उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो लोग सक्षम रहते हैं और अब चूँकि जागरूकता बढ़ रही है, नीचे तक भी लोग आ रहे हैं। कई जगह हमसे उसके लिए भी आते हैं, जैसे उसमें आए थे, हमारे टीकमगढ़ जिले के ही थे, कि वो किसी स्कूल में कोचिंग करते थे। जी। तो बीच में कहीं हो सकता है उनको निकाल दिया, कुछ किया था, तो हमने वहाँ बात करी, क्रिश्चियन स्कूल था वो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छे वो कोच हैं और अभी चूँकि वैकेंसी भर गई थी, तो इसलिए हमने अभी वो किया है, लेकिन जैसे ही हमारा स्कूल का सेशन शुरू होगा, हम उनको एम्प्लॉय कर लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा है कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये कहा हो कि नहीं वो सक्षम नहीं थे इसलिए हमने किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी चूँकि दूसरे जो रेगुलर टीचर कोच थे वो आ गए थे और अब हम क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है तो इनको हम एम्प्लॉय करेंगे। जी। तो इस तरह हमने देखा है कि जो दिव्यांगजन हैं उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है और शासन प्रशासन की जो योजनाएँ हैं वो उनके लिए लागू हैं, उनका लाभ भी उनको मिल रहा है और जागरूकता जो है वो और बढ़ानी की आवश्यकता है, क्योंकि सतत रूप से लोग उसका लाभ ले सकें। तो सभी का प्रयास होना चाहिए कि उसमें जागरूकता और बढ़ाएँ और उनको सक्षम बनाएँ। एक प्रश्न हमारा रहेगा, आपके चेयरमैन होने के नाते, आप ह्यूमन राइट्स के हैं एमपी स्टेट के, तो दिव्यांगता में भी उनका भी मानवाधिकार है बिल्कुल। और विशेष रूप से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में भी दिया गया है, वह किसी भी सामान्य स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं और वह सामान्य किसी भी शासकीय विद्यालयों में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिस प्रकार से महाविद्यालयों में सभी प्रकार के दिव्यांग सामान्य सभी वर्ग के एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। पर सामान्यतः मध्य प्रदेश में देखा गया है कि विशेष शिक्षक शासकीय विद्यालयों में नहीं रखा जाता है और उनके द्वारा मना कर दिया जाता है कि विशेष स्कूलों में जाएं
और निजी जो शासकीय स्कूलें हैं, उसमें भी विशेष शिक्षक नहीं रखा जाता है कि बोला जाता है कि आप विशेष स्कूल में ही जाए। तो क्या आपको क्या लगता है, इससे दिव्यांगजन समाज की मुख्य धारा से नहीं हट जाते हैं? नहीं देखिए, ये तो एक कहीं अब वैसे मेरे देखने में तो नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा है तो बिल्कुल ठीक बात है। उनको समाज की मुख्य धारा में ही रखना चाहिए और जहाँ उनका स्थान है वहाँ उनको मिलना ही चाहिए। और चूँकि मानव अधिकार आयोग का जो आपने बात कही, तो मेरा तो पूरा प्रयास रहता है, क्योंकि समाज के सशक्तिकरण के लिए मानव अधिकारों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दिव्यांगजन का हो या एक आम नागरिक का हो। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि यदि कोई इस तरह से मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतें आती हैं, तो हम उसको तत्परता से कार्रवाई करते हैं। कई बार तो हम समाचार पत्रों में इस तरह की जो घटनाएँ या इस तरह के जो इश्यू आते हैं जिनमें कि लोगों की सुविधाओं या मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो हम स्वमेव उसका संज्ञान लेते हैं और प्रशासन से फिर उस पर कार्रवाई करने के लिए हम अनुशंसा भी करते हैं। तो इन मामलों में भी हम प्रयास करेंगे कि इनका निराकरण हो। हाँ, जी, अच्छा सर, इस विषय में क्या किया जा सकता है? जैसे मैं भी शासकीय सेवा में हूँ और मध्य प्रदेश के मेरे लगभग 150 प्लस ऐसे दिव्यांग शासकीय कर्मचारी और अधिकारी हैं, विभिन्न विभागों में पदस्थ हैं, जिनका मैं ग्रुप बनाया हूँ और जुड़े हुए हैं। तो वो कभी मुझे फीडबैक देते रहते हैं, संपर्क होते रहते हैं उनसे। तो उनका ये कहना है कि विभागों में उनको कार्य करने में तो समस्या नहीं होती है, लेकिन सहकर्मियों द्वारा उनके प्रति व्यवहार, उनके सम्मान, उनका महसूस होता है सामान्य व्यक्तियों को दिव्यांग के प्रति कि आप कम कार्य करके हमारी जितनी सैलरी या फिर हमारी जितना वेतनमान, ये सारी चीज़ें आप उठा रहे हैं और एक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। और ह्यूमन राइट्स के आधार पर भी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के आधार पर भी समानता का अधिकार और सशक्तिकरण के भी उनका होना चाहिए। तो इसके लिए विशेष ऐसा कुछ नियम या फिर कुछ चीज़ें ह्यूमन राइट्स के माध्यम से हो सकती है कि समस्त विभागों के एचओडीज़ को एक निर्देशित या आदेशित किया जा सके कि एक विशेष सेशन चलाया जाए, जिसमें सामान्य सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को एक ट्रेनिंग दी जाए कि दिव्यांगों के साथ कार्य कैसे करना है और कैसे उनसे कार्य करवाना है। देखिए, शासन ने भी अलग से एक सामाजिक न्याय विभाग और इसके लिए विशेष विभाग बनाया हुआ है, और अगर इस तरह का कोई मुद्दा या कोई विषय या कोई ऐसी शिकायत आएगी, तो मानव अधिकार आयोग की तरफ से भी हम निश्चित तौर पर निर्देश या अनुशंसा देने का प्रयास करेंगे कि शासन के सभी विभाग इसका पालन करें और उनको बराबरी से उनका जो हक है उसको उपलब्ध कराया जाए, और वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हों वो, उसमें उनको जो स्थान है वो उन्हें मिलना चाहिए। और अगर उनके लिए आरक्षित स्थान है तो ये ज़रूर थोड़ी है कि विशेष उसमें ही जाएँ वो। इसके लिए इन्हें सामान्य मुख्य धारा में उनको लाने के लिए सभी जगह उनका जो उचित स्थान है उसका हक उनको मिलना ही चाहिए। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जी, जी। वर्तमान में मैं हमराही समाज कल्याण संस्था के माध्यम से जो एनजीओ है उसके माध्यम से सागर जिले में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क छात्रावास का संचालन करने जा रहा हूँ। और आगामी दिनों में यदि संभव हो सका और आप जैसे अधिकारियों का सहयोग रहा हमें, तो भोपाल में भी जुलाई अथवा अगस्त तक भोपाल में हम निःशुल्क छात्रावास खोल सकेंगे दिव्यांगजनों के लिए, जो कॉलेज में, आईटीआई कॉलेज या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से भी आपका रहेगा कि इस पुनीत कार्य में आपका भी सहयोग रहेगा, आपके प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते भी, चेयरमैन होने के नाते भी, एक निजी तौर पर भी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, अच्छा प्रयास है ये, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हम सभी समाज के अभिन्न अंग हैं और समाज की मानवीयता की दृष्टि से, समाज सेवा की दृष्टि से भी अच्छा प्रयास है। बिल्कुल, जहाँ आवश्यकता होगी हम सहयोग करेंगे। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार पुनः धन्यवाद। जी, जी। नमस्कार पुनः, मैं गजेंद्र सिंह कुर्मी। अभी हम थे मध्य प्रदेश के ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन सर श्री एपी सिंह सर के साथ। उन्होंने अपनी दिव्यांगों के प्रति जो संवेदनाएं हैं और उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार और कार्य क्षेत्र से बढ़ चढ़कर निजी तौर पर जो दिव्यांगों के लिए कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।